लॉ ऑफ एजेंसी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सबसे पहले प्रिंसिपल और एजेंट होते हैं। तो एजेंट वो पर्सन होता है जो अपने प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में भी प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप देखा जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल हर जगह नहीं पहुंच सकता कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो वह अपने एजेंट को भेजता है और उसी एजेंट को कहा जाता है लॉ ऑफ एजेंसी। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस तरीके से भी हो सकता है और इम्प्लाइड तरीके से भी। चैप्टर 10 के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया है एजेंसी कहते किसको हैं। तो एजेंसी उसको कहते हैं जब कोई पर्सन प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है, तब ये हो जाएगा एजेंसी। अब एजेंट कौन होता है? एजेंट वह होता है, सेक्शन 182 के अंदर बताया गया है कि जब कोई पर्सन अपने प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता हुआ किसी थर्ड पर्सन से बात करता है तो वह एजेंट होता है। अब प्रिंसिपल पूछते हैं प्रिंसिपल कौन है, तो 182 सेक्शन में दिया हुआ है द पर्सन फॉर होम सच एक्ट इज़ डन। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे लिए जाके तुम 50,000 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट कर लेना किसी थर्ड पर्सन से, तो मैं यहाँ पे प्रिंसिपल हो गया हूँ, जो कॉन्ट्रैक्ट करने जाएगा वह एजेंट हो जाएगा, और जो इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो इलस्ट्रेशन देख लीजिए, जोय अपॉइंट्स मैरी टू डील विद हिज बैंक ट्रांजैक्शन। तो जोय अपॉइंट करता है मैरी को कि वो बैंक ट्रांजैक्शन से डील करे। तो इसमें केस में जो क्या है, प्रिंसिपल है, क्योंकि वो अपॉइंट कर रहा है, और मैरी उसकी एजेंट है, और जो बैंक है वो थर्ड पर्सन है। अब कौन कौन हो सकता है एजेंट? एजेंट कोई भी हो सकता है, जो एज ऑफ मेजोरिटी का होगा, जो साउंड माइंड का होगा, जो कैपेबल होगा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। और केवल माइनर एजेंट नहीं हो सकता है, ना ही कोई पागल इंसान एजेंट हो सकता है। अब एजेंट कौन हो सकता है? इन द सेम फैशन, उसी फैशन में द पर्सन जो एज ऑफ मेजोरिटी को अटेन कर चुका होगा और जो साउंड माइंड होगा, वही एजेंट हो सकता है। अब क्रिएशन ऑफ एजेंसी, एजेंसी किस तरह से होती है? जैसे मान लो मुझे किसी को रखना है काम पे, सबसे पहले डायरेक्ट या एक्सप्रेस अपॉइंटमेंट भी हो सकता है। मैं डायरेक्टली कह दूँ तो मेरे एजेंट रहोगे आज से, तुम्हारी मंथली सैलरी ये रहेगी, तो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हो गया। फिर इम्प्लीकेशंस तरीके से भी, नेसेसिटी से भी, कुछ इमरजेंसी में हम लोग एजेंट रख लेते हैं कि मान लो मैं जा नहीं पा रहा हूँ हैदराबाद और कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो हैदराबाद में ही किसी को मैं अपॉइंट कर लूँगा अपना एजेंट, और वो मेरे बिहाफ पे काम कर देगा, तो ये मैं वो मेरा एजेंट हो जाएगा। तो स्टॉपेल और रेटिफिकेशन तरीके से भी एजेंसी का फॉर्मेशन होता है। अब एजेंट कितने तरह के होते हैं? सबसे पहले कि स्पेशल एजेंट होता है। स्पेशल एजेंट अपॉइंटेड टू अ स्पेसिफिक एक्ट। जैसे वो कोई स्पेसिफिक कार का सेल्स का बिजनेस है मेरा, तो मैं उससे सिर्फ कार के सेल्स ही करवाऊंगा, तो स्पेशल एजेंट होगा वो। जनरल एजेंट होगा, जो सारे तरीके से काम को करेगा, कार का सेल भी कराएगा, मेरी बाइक की सेल कराएगा, घर का सेल कराएगा, वो जनरल एजेंट होगा। सब एजेंट, तो एन एजेंट अपॉइंटेड बाय एन एजेंट, तो मैंने किसी को एजेंट रखा हुआ है बट मेरा बिजनेस बहुत ज़्यादा है तो उस पर वर्कलोड आ रहा है, तो वो दूसरा ही एजेंट अपॉइंट कर लेगा ऑन बिहाफ ऑफ खुद ही बन के। को एजेंट भी होता है एन एजेंट टुगेदर अपॉइंटेड टू डू एन एक्ट जॉइंटली। जैसे बहुत बड़ा फार्म हाउस है, उसको चलाने के लिए मुझे 2 से 3 एजेंट चाहिए, तो को एजेंट हो जाएंगे, कई सारे एजेंट हो गए। ब्रोकर भी होता है, घर को बेचने के लिए ब्रोकर चाहिए तो वो एजेंट रहेगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर वर्क करता है किसी कमीशन पे। ऑक्शनर भी होता है, कमिश्नर एजेंट भी होता है, कमीशन एजेंट। एजेंसी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में एजेंसी नहीं देखा गया है, बट कहीं कहीं जनरली देखा गया है। जब हस्बैंड की गलती होती है और वो कहीं बाहर चला जाता है, तो वाइफ उस कंडीशन में उसका क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकती है कुछ शॉपिंग के लिए, बट वो नेसेसिटी सामान के लिए। फर्दर केस में पाया गया था जब एक ही कोई वाइफ जाके नेकलेस ले आती है और कहती है नेसेसिटी है, बट बाद में उसको कोर्ट नकार देती है और कहती है नेसेसिटी नहीं है, नेसेसिटी चावल दाल और नॉर्मल क्लोथ्स हो सकते हैं जो कि ज़्यादा फैशनेबल ना हो। अब एजेंसी का टर्मिनेशन कैसे हो सकता है? तो एजेंसी का टर्मिनेशन, काम खत्म हो गया तो टर्मिनेट हो सकते हैं व्हेन द एजेंट अथॉरिटीज रिवोक्ड बाय द प्रिंसिपल। तो जो प्रिंसिपल ने अपॉइंट किया है तो प्रिंसिपल ही इसको खत्म कर सकता है एजेंट को, कि मतलब काम खत्म हो गया तुम जा सकते हो। जब या फिर बिजनेस ही खत्म हो गया कोई, तो एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगा वहीं पे। या फिर जब वो एजेंट है वो कुछ फ्रॉड कर रहा है तब, या फिर एजेंट मर गया है, पागल हो चुका है, तब यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। तो ये एक पूरा लेक्चर था एजेंसी पे।